हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो क्या है आपकी लाइफ स्टोरी, ये एक शॉर्ट में जानने की कोशिश। जैसे कि एक ट्रेलर देख रहे हो कि आपकी लाइफ स्टोरी का ट्रेलर क्या है, क्या एक्चुअली यूनिवर्स बताना चाहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि पास्ट में हुए होते हैं, इसका प्रेजेंट पे असर होता है और वही प्रेजेंट का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। हालांकि फ्यूचर कहते हैं कि लिखा हुआ है, भाग्य है जो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य में कुछ ऐसा भी लिखा है जो होने वाला है। इसीलिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है कि आप अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। कुछ चीज़ें जो आपको मिलने वाली है, कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना है। इस चीज़ का शायद गाइडेंस आपके लिए हो, तो वो चीज़, उस चीज़ के लिए रीडिंग हो रही है। तो जो भी नज़र आता है वो हम पॉजिटिवली देखने की कोशिश करेंगे। जो भी है कि आखिर ये डेस्टिनी या ये जो सिचुएशन है, ये एनर्जीज हमें क्या कहना चाहती है, कि ऐसा क्या हुआ था और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जानने की कोशिश। Deep knowing, round and round और 14 truth be told, often। यहाँ पे 77555321 नंबर, clean it up। 16 नंबर, all that glitters to the sea, flexible। and bottom deck है न्यू लाइफ। सी बॉटम डेक है न्यू लाइफ। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगा कि ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा कुछ तो है जो आपकी लाइफ का ऐसा हिस्सा जो कुछ, मतलब ऐसा कुछ है जो जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये जानने की कोशिश। ओके, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं 43, 25 और यहाँ पे 16, तो आज की डेट भी है 16। और ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि ये 16 नंबर, 7 नंबर कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि 777 एंजल नंबर आपको काफ़ी बार दिख रहा हो, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा इशारा करता है, एक नॉलेज, एक विजडम की तरफ इशारा करता है। तो स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजन से टोटली जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब टोटली आपसे सोल कनेक्शन से जुड़ा हुआ था। सोल, आपके सोल का आपके साथ कनेक्शन क्या है, सोल क्या कहना चाहती है, वो चीज़ है। अभी जो फर्स्ट नंबर आया है तो 7 नंबर आपका, पहले बात करती हूँ कि 7 नंबर आपका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 7 से, यहाँ 7 भी आया है, 16 भी आया है, 43 और 25। सो 7 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, तो वो एक चांसेस है। 25 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 19 हो सकती है, और 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 16 हो सकती है, 21 हो सकती है। और अगेन 3 नंबर आपका एक लाइफ पाथ नंबर या बर्थ नंबर हो सकता है। 3, 30, 12, 21 ये हो सकते हैं। तो ये रहे बर्थ। अभी ये बर्थ नंबर तो ऑब्वियसली आप अगर आप नहीं जानते, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इनकी बदौलत हमारी लाइफ में एक पैटर्न चलता है, तो वो चीज़ दिख रही है। अभी यहाँ आपकी जो सिचुएशन है ना, एक पास्ट में थी और अभी भी जो कंटिन्यू मुझे फील हो रही है ना, कि पॉसिबल है कुछ चीज़ के पीछे आप ना, मतलब आपको लगा कि ये चीज़ मेरे सही है, ये इंसान है, ये जॉब है, ये करियर है, या कोई चीज़ जिसके लिए आप एक पीछे पड़ गए कि यही सही है मेरे लिए, यही सही है, और इसी के लिए मुझे सब कुछ करना है। और कुछ भी पता नहीं इस चीज़ में ऐसा क्या खास था, लेकिन जैसे रामायण में होता है ना एक सोने का मृग, उसके जैसे पीछे आप पड़ गए कि नहीं मुझे वही चाहिए। एक अजीब सा है ना कि एक नॉर्मल एक फॉरेस्ट है और उसमें एक सोने का हिरण दिखना एक अजीब बात है, बट आपको लगा कि ये कुछ अजीब है, लेकिन ये यूनिक चीज़ है और ये मुझे चाहिए, और इसके लिए मुझे कोशिश करना है, मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, वाली चीज़ें चालू हुई। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारी चीज़ें बदली अपने लिए उस चीज़ को पाने के लिए, बहुत लाइक
शिद्दत से मेहनत की, बहुत कोशिश की पाने की। कुछ लोगों के केसेस में पा भी लिया, लेकिन फिर भी एहसास हुआ कि ये वो चीज़ नहीं थी जिसका एहसास होना चाहिए था। मतलब एक बार वो मिलने के बाद वो एक एहसास है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई पोजीशन है, कोई करियर है, कोई जॉब है, कोई पर्सन है, उसके मिलने के बाद उसका एहसास वो एक धीरे धीरे से ही ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ों में ऐसा है ना कि उन लोगों ने, उन दोस्तों ने, उस प्यार ने आपको इस कदर छोड़ा कि आपकी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आपको समझा ही नहीं कि ये सब अचानक से क्यों और कैसे हो गया। मैंने तो इतना दिया था, मैंने तो इतना किया था, मैंने कितनी कोशिश की थी, मैंने कितनी संभालने की, सजाने की, संवारने की, हर चीज़ की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ें इस कदर चेंज हो गई कि आप बिलीव नहीं कर पाए, आप विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये सब क्या चल रहा है। और ये जो पैटर्न है ना आपके लाइफ का, कि जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक तो या मिलती नहीं है, या तो आपको पहले ना बोला गया कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तो चलो आपने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा। पहले तो आपने ना अपनी जो इच्छाएं है उसके ऊपर ही फोकस करना सीखा कि चलो मुझे ये चाहिए, मुझे ये करियर चाहिए, मुझे ये बनना है, उसके लिए फोकस करना सीखा। तो कितने सारे हर्डल्स है, कितने सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा कि ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चलो अभी ये जिम्मेदारी है तो वो नहीं हो सकता। कितनी सारी चीज़ें आ गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो चलो कहाँ गया आपको कि एडजस्टमेंट या नो एडजस्टमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि आपको बदलना पड़ेगा, समाज वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा वगैरह सब कुछ। चलो आपने ये भी किया, आपका मतलब ऐसा है ना कि आप पूरा एक शेप ही चेंज हो गया आपका। मतलब आपने अपने आप को इतना चेंज किया कि चलो ठीक है कि किसी की खुशी तो सही या कुछ हो रहा है तो सही, इसमें आप चेंज करते गए, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। मतलब जिस तरह से एक पैटर्न चल रहा है ना, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन एक पैटर्न है ना वो रिपीट होते जा रहा है। वही सारी चीज़ें, कुछ मिलने की आस हो जाती है और फिर अचानक से वो आस टूट जाती है, सिचुएशन ऐसे बिगड़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको तकलीफ दे होती है कि किसको दोष दे, किसी का, मतलब किसी इंसान को ही से पकड़ के बैठा है कि भाई हाँ इसका गलती है, उतना भी नहीं काफ़ी होता। सिचुएशन, वक्त, ये सब, अभी वो सारी चीज़ तो नज़र नहीं आती, तो किसको हमेशा दोष दे। और हमेशा फिर आप लग रहा है कि चलो ठीक है यार मेरा ही नसीब खराब है, तो फिर क्या, हमेशा आसपास मेरे ही कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशन। लेकिन ये कब और क्यों, इतना क्या, अपने इतने वक्त से चल रहा है तो इतना क्या, इतना ही क्यों, और ये कब चलेगा। जो लोग यंग है तो उनको लगता है अभी ये कब तक चलेगा, और कुछ लोग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिड एज में भी है तो उनको ऐसा लगता है ये कब ख़त्म होगा। आखिर मैं जो लाइफ में चाहता था इतना भी क्या था, अभी ऐसा लग रहा है ना आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। आप जस्ट अपने लाइफ में ना एक शांति या सुकून, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक बोलते ना कि एक कोई भी चीज़ को ना वो जब टाइम पे नहीं मिलती, एक वक्त पे नहीं मिलती, तो वो चीज़ का जो एहसास है ना वो ही ख़त्म हो जाता। तो यूनिवर्स से आपका तो यही कहना है कि भाई दे ना तो टाइम पे दे दो यार, नहीं तो उस चीज़ का मज़ा ही चला जाए, उस चीज़ का मज़ा ही चला जाए। तो इतना भी परीक्षा मत लो, इतना भी सताओ मत कि मतलब उस चीज़ का समझो मिठास ही चली जाए, उस चीज़ का एहसास ही चला जाए। मतलब दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि आप एकदम इतना सुन पड़ते जा रहे हो, अपने आप में इतना खोए जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि कितना कोशिश करेंगे पॉजिटिव रहने का, कितना कोशिश करेंगे ये सब करने का, लेकिन क्यों और कैसे यार। ऐसा लग रहा है कि अभी बस हो गया, अभी नहीं चाहिए कुछ भी, जस्ट लिव इट, गिव इट अप, बस हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हो और आपको लगता है कि बस यार ये सब चीज़ें ना मेरे साथ ही हो रही है, दुनिया का अच्छा चल रहा है। कोई किसी को धोखा देके खुश है, मतलब उसका तो लाइफ अच्छा खासा चल रहा है, तो कोई गलत करके तो कोई किसी भी तरह आगे बढ़ के सब खुश है। लेकिन हम यहाँ बस यही कह रह जाए अपने ही दुनिया में, अपने ही असूलों के साथ, अपने ही वैल्यूज़ के साथ, अपनी एक सोच के साथ। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कहती है कि चलो पता नहीं ने क्या लिखा है सॉरी। तो
मुझे ना यहाँ फील क्या हो रहा है मन में, ये सारी चीज़ें जो आपको सिखा रही है, जिस चीज़ों ने आपको अकेला कर दिया है, आपको बेजार कर दिया है, आपको इतना तकलीफ में छोड़ दिया, जैसे ना एक बीच समुद्र में आप अकेले हो, ऐसे वाली फीलिंग में हो। और ये सारी चीज़ें जो एक पैटर्न चल रहा है ना, मुझे लगता है कि वो ब्रेक होगा। यस, ये वो जो पैटर्न है ना वो ब्रेक होगा। बस एक है ना कि क्लिनजिंग, कि आपको अभी ये हुआ है ना पास्ट में, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि ठीक है कि आपने बहुत कोशिश की, सब मेहनत की, लेकिन एक न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में है, एक वक्त पे भी थी, लेकिन उसके लिए ना एक क्लिनजिंग की ज़रूरत थी, एक क्लीन इट अप, एक हीलिंग की ज़रूरत थी, वो हुई नहीं है। इसी वजह से चीज़ें रुकी हुई है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग जब होती है ना तो इंसान अपनी मतलब ऑब्वियसली कोई जख्मी इंसान और एक हील्ड इंसान फ़र्क समझ में आता है, बस वो चीज़ दिखती नहीं है। मान लीजिए कि आपने कपड़े पहने ना, तो इसकी वजह से जख्म अंदर से दिख नहीं रहे, बस उतना ही फ़र्क है, लेकिन जख्म वैसे के वैसे है, बस उन अंदर ही अंदर, ऊपर से उनके बस एक लेयर ठीक ठाक जैसा फील हो रहा है, लेकिन अंदर से वो कितना चुभ रहा है ये आपको ही पता है। कभी कभार लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ दिन होते हैं जहाँ पे वो दर्द इतना उभर के आता है कि वो आपको पता चलता है कि वो जख्म अंदर ही है, अभी तक वो भरा नहीं है। तो वो चीज़ हील होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। द हायरोफेंट 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 5 भी अगेन ये आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, 2 of swords, Knight of swords और Knight of Pentacles। बहुत अलग ही रीडिंग आई है और बहुत क्लियर भी है, जो आपकी मेंटल स्टेट को दिखाती है कि ओवर थिंकिंग, दिलो दिमाग में बहुत सारे झगड़े, और फाइनली है जजमेंट। तो ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको 555 एंजल नंबर आपको काफ़ी दिख रहा है, 222 एंजल नंबर दिख रहा है, इससे काइंड ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। 352 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपकी जो लाइफ में जो पैटर्न चल रहा है ना वो तो ब्रेक होगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं ब्रेक होगा। आप किसी हायर पर्पज़ या हायर मकसद के लिए हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता करना चाहिए, नॉट द रीडिंग के थ्रू, अपने आप में पता करना चाहिए। और सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं, एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, जिनकी जैसे ना कुछ जैसे अपॉर्चुनिटी खोई हो या फिर कोई चीज़ को आप पाके भी ना पाया हो, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस या जो आपका जो अकेलापन, ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिलो दिमाग में, आपके ये जो कर्माज है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है। ये जो टैरो रीडिंग देखना या टैरो रीडिंग सामने आना या एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके लिए ये करना, ये सब एक इसका एक मकसद था। बेसिकली ये आपको हीलिंग की तरफ ही लेके जा रहा है। अब आप कहेंगे कि टैरो रीडिंग और हीलिंग का कोई संबंध नहीं है, तो डेफिनेटली इसका संबंध है। जब भी ये रीडिंग्स कोई भी, किसी के भी, सिर्फ मेरी नहीं, जब भी ये रीडिंग्स आपके सामने आती हैं तो वो सारी चीज़ें आपको ना एक हीलिंग देने की कोशिश करती है। आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें गाइड करने की कोशिश करती है। आपको होपफुल रहना सिखाती है, आपकी एनर्जी क्लींस करने की कोशिश करते हैं। हो ना हो, हर चीज़ का मकसद वही होता है। तो वो सारी चीज़ों का जो पॉजिटिव आप लेते हैं उसको उसका एक मकसद होता है ना, तो वो चीज़ आपको हील करने में हेल्प करती है। हालांकि आपको हीलिंग प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग जैसे भी हो, रेकी हीलिंग हो या अदरवाइज कोई भी हीलिंग टेक्निक्स, कितनी सारी हीलिंग टेक्निक्स, साउंड थेरेपीज़ होती है, म्यूज़िक थेरेपीज़ होती है, हर चीज़, रागा थेरेपीज़ होती है। तो जो भी तरीके से आप हीलिंग करना चाहो आप करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि फाइनली जजमेंट आप ही की तरफ है, जजमेंट या एक न्याय आपकी तरफ है। बस ये क्या है ना, आपकी प्रे करते जा रहे हो, लेकिन आप इस जो कॉफिन है ना, ये इससे बाहर नहीं निकल रहे।
इससे बाहर नहीं निकल रहे, ये बात है। आप उठ तो गए हो कॉफिन से, मतलब आप उस जो है ना होपफुल तो हो गए, लेकिन उससे एक बाहर निकलना है। उस एनर्जी में ही आप अटके हो कि बस यही हो रहा है, यही पैटर्न है, तो फिर वो चेंज कैसे होगा? चेंज करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा एक उससे आगे बढ़ना है, उससे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करना है, सिर्फ अपनी ही चलाना है, या बस निराश होकर रहना है, या ओवर थिंकिंग करना है, इससे कुछ नहीं होगा। आपका वेटिंग एंड प्लानिंग सिर्फ इतना है कि बस इंतज़ार करना कि नसीब ने कहा है तो सुधरेगा, तो वो चीज़ नहीं है। इससे बीच में जो वेटिंग जो पीरियड है आपका, वो आपको स्पिरिचुअल बना रहा है। उसके बाद आपके लिए ये सब पोजीशंस हैं, ये पोजीशन आपका यूनियन भी है और आपकी तरफ ये सब प्रॉस्पेरिटी है। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको एक्सपीरियंस से सीखी है। बस इसमें आपको ईगो एटीट्यूड को लाना नहीं है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ईगो को लाना नहीं है। ये जो आपका एक मिलन है, आपके एक एनर्जी बैलेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ये सब आपके तरफ आके ही रहेगा। एनर्जी बैलेंस, आप उतने ही ज़्यादा एक ऑरा से खूबसूरत, उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, उतना ही सोच समझ के बोलते हो, उतना ही जितना देना है देते हो। तो वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए ये जो पीरियड है आपका, ये आपकी लाइफ है। फाइनली आपकी लाइफ में ये है एक न्यू लाइफ, डेफिनेटली एक न्यू लाइफ आपकी तरफ आ रही है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बदलेगी, लेकिन बदलना आपके हाथ में होता है। ओवर थिंकिंग से बचिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए, अपने गोल के ऊपर फोकस रखिए, अपनी प्लानिंग बहुत ज़्यादा सोच समझ के, और सबसे बड़ी चीज़ की बैलेंस की एनर्जी में आएंगे। बैलेंस की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी लाइक मेडिटेशंस, मैनिफेस्टेशंस, आप बहुत आपको कम है, लाइक स्पेशली मेडिटेशंस होता नहीं है, ठीक है, शुरुआत से थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। हीलिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। पावर एंड टेंशन एंड इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स एंड मदर फादर गॉड। तो आपकी तरफ जो आपके एंसेस्टर्स है, आपके माता पिता, और आपको जो भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, फिर वो यूनिवर्स है, वो सब चीज़ का आशीर्वाद आपके पास है। पावर एंड इंटेंशन, ये जो है ना, इंटेंशंस आपके सही होने चाहिए आपकी तरफ। वो ये जो एम्पायर का कार्ड है ना, मतलब आप जो चाहते हैं ना, पोजीशन, करियर, वो सब चीज़ आपकी तरफ आ ही रहा है। लेकिन इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस की सुननी है, और जो भी ईश्वर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है वो सुनना है। मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर साथ देंगे। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, डेफिनेटली है, और बस उसका सही इस्तेमाल करना है। उसकी वजह से ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, क्लियर आउट करना है कि चलो क्या करना है, कैसे करना है। उसका एंजाइटी में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। बस ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटी, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं ना, आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, दिलो दिमाग में जो स्ट्रगल चल रही है ना, वो सारी एनर्जी से बचना है। तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जाएंगी। लाइफ मतलब है ना कि एक ये जो लाइफ है वो जर्नी है, एक सफ़र है, तो उसे जीना है। बस सफ़र में तो ऑब्वियसली तूफान भी आएंगे, और एक आसान नहीं होता ना सफ़र, लेकिन फिर भी उसे एंजॉय करना सीखना ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। Thank you universe, thank you universe, thank you universe.